हेलो 11th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज का, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 डेज में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों अच्छे से कंप्लीट कराएंगे बच्चों। तो आज अकाउंट्स में डे 1 है और आज क्या इस डे 1 में हम पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं अकाउंट्स का, क्लास 11th में। वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ बच्चों, आपने 11th क्लास में कॉमर्स लिया है तो आपके लिए तीनों ही सब्जेक्ट बड़े ही नए हैं। तो इनको अच्छे से, इनके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको बिना समझाए हम स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंटिंग में कुछ वर्ड्स हैं जो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्हें हम क्या कहते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको डाउट आता है किसी कॉन्सेप्ट को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पर भी आपको तुरंत रिप्लाई जरूर देंगे। और साथ ही साथ में अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ जाएंगे तो यहां पर भी इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत सारा काम आने वाला है। अगर आपको कोई डाउट आ गया वो आप हमसे पूछ सकते हो बच्चों। यहाँ पर आपको नोट्स की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी बेटा, और समय समय पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इवन उसको डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पहले टर्म से वो है हमारा अकाउंटिंग और अकाउंट। ये दो वर्ड हैं। अब पढ़ने में दोनों एक जैसे ही शब्द हैं और कई बार लगता है कि दोनों का मीनिंग भी सेम ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ माइनर साइन दोनों में डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस है बेटा अकाउंटिंग और अकाउंट में? तो अकाउंटिंग समझाने से पहले मैं आपको अकाउंट समझाऊंगा कि अकाउंट किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, बहुत इजी लैंग्वेज से समझाता हूं। सपोज करो बेटा, ये आपके पास में कुछ रजिस्टर्स हैं। क्या है बेटा? ये कुछ रजिस्टर्स हैं आपके पास में, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब बिजनेस कर रहे हैं हम, तो हमें हिसाब किताब रखना पड़ता है। वैसे तो उसको अकाउंटिंग कहते हैं, बट इसको देखो कितना अच्छे समझाता हूं मैं आपको। अकाउंट किसे कहते हैं? आपने सोचा कि जब भी मैं कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करूंगा, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करूंगा। बिजनेस में क्या होता है? खरीदना बेचना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो आपने डिसाइड किया कि जब भी कोई कैश से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बच्चों? कैश से रिलेटेड कोई भी एंट्रीज होंगी तो वो मैं इस ए अकाउंट में करूंगा, ठीक है। और अगर जो भी परचेज से रिलेटेड, जो भी कंपनी खरीदेगी या मैं जो भी चीज खरीदूंगा उसे मैं बी के अंदर एंट्री करूंगा, बी रजिस्टर के अंदर। और अगर मैं जो भी चीज बेचूंगा, सेल करूंगा, उसकी एंट्री मैं सी वाले रजिस्टर में करूंगा। तो ये जो इंडिविजुअल हमने अलग अलग जो है हमने रजिस्टर बनाए हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कैश का जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम परचेज में नहीं कर सकते, परचेज का जो भी ट्रांजैक्शन है वो सेल्स में नहीं कर सकते, सेल्स का जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम कैश में नहीं कर सकते। तो जिसका आपने जो जो रजिस्टर बनाया है आप उसी में ही उसकी एंट्री करोगे तो उसे अकाउंट बोला जाता है। कैश के लिए आपने ए रजिस्टर चुना तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट। परचेज से रिलेटेड जो भी एंट्री करोगे वो बी वाले रजिस्टर में करोगे तो ये हो गया आपका परचेज अकाउंट। सेल्स से रिलेटेड जो भी एंट्री करोगे वो सी वाले रजिस्टर में करोगे तो ये हो गया आपका सेल्स अकाउंट। तो मतलब जब हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग रजिस्टर्स में एंट्री करते हैं उस रजिस्टर को अकाउंट बोलते हैं। क्योंकि कैश से रिलेटेड हम एंट्री हम कैश वाले रजिस्टर में करेंगे, परचेज वाले में नहीं कर सकते। तो समझ में आया बेटा अकाउंट्स किसे कहते हैं? इंडिविजुअल एंट्रीज के लिए हमने अलग अलग अकाउंट बना रखा है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? और जब आप इन तीनों के अंदर डेली बेसिस पर, जैसे आप बेच रहे हो तो पैसा भी आ रहा है, माल जा रहा है, खरीद भी रहे हो, तो डेली बेसिस पर जो आप एंट्रीज करोगे उसे अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे बिजनेस तो रोज ही करोगे ना, रोज करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। तो आप आज आपने क्या किया? कोई माल नया खरीदा, एंट्री कर ली, माल बेचा, एंट्री कर ली, पैसे आए, एंट्री कर ली, पैसे गए, फिर एंट्री कर ली। अब डेली बेसिस पर जो आप ये एंट्रीज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, ठीक है। अलग अलग रजिस्टर्स होना वो क्या होता है? अकाउंट होता है। और उसके अंदर एंट्रीज करना डेली बेसिस पर
दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे बेटा उसको? अकाउंटिंग बोलेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? तो अकाउंट मतलब यहां पर क्या हो गया? सेपरेट एंट्रीज करना सभी ट्रांजैक्शन की। और अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? डेली बेसिस पर आप जो एंट्रीज करते हो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ये तो आपने अकाउंट बना लिए, अकाउंट क्या हो गया? आपने बना लिए। अब इसमें डेली बेसिस पर आप एंट्रीज मेंशन कर रहे हो, वो अकाउंटिंग कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो पैसों का हिसाब किताब रखना मतलब होता है अकाउंटिंग। और अकाउंट मतलब क्या होता है? सभी के लिए सेपरेट आपने जो है मेंटेन किया हुआ है, तो आप उसमें मिक्सअप नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारे पास कैपिटल आता है। क्या आता है बेटा? कैपिटल। अब ये किसी जो है क्या कहते हैं, किसी कोई राजधानी नहीं है ये, जैसे राजस्थान की कैपिटल हो गए या जो भी हरियाणा की, ऐसे कैपिटल नहीं है ये। बिजनेस के अंदर वो पैसा जो हम बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए जिन पैसों की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बिजनेस के अंदर क्या होता है? जब आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? कैपिटल। वो पैसा जो हम बिजनेस में बिजनेस को चालू करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल कहा जाता है। क्लियर बेटा? आ रही बात समझ? जैसे सपोज करो, मैं आपको इसको और अच्छे से एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो मुझे जो है फार्मिंग करनी है, खेती करनी है। अब खेती करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? लैंड चाहिए। ठीक है बेटा? साथ ही साथ में मुझे मशीन्स भी लगेंगी, मुझे मशीन्स भी चाहिए बेटा। अब इन दोनों चीजों में मेरा खर्चा आ रहा है करीबन 50 लाख रुपए। तो वो 50 लाख रुपए मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाऊंगा, जिसको अपन इन्वेस्ट बोलते हैं। तो ये जो 50 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाए, ये क्या है? कैपिटल ही तो है। क्या है ये? कैपिटल है। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? कि कैपिटल किसे कहते हैं? जब हम वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आ रही मेरी बात समझ में? चलो वेरी गुड। तो आगे देखते हैं बेटा। कैपिटल का मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को सबसे पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटी भी समझाना पड़ेगा, तो हम इसको बाद में समझेंगे। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? आगे देखो ड्रॉइंग्स। क्या देखते हैं बेटा? ड्रॉइंग्स। जैसे कि मान लो आपकी दुकान है एक, ठीक है, आपकी एक शॉप है। आपकी शॉप में आपने क्या कर रखा है? अपनी सेफ्टी के लिए, बिजनेस की सेफ्टी के लिए कुछ पैसा आपने बिजनेस के पैसे के लिए रख रखा है कि भैया कोई भी अगर बिजनेस को काम पड़ जाएगा, तो बिजनेस को काम पड़ता ही रहता है, तो बिजनेस को काम पड़ जाएगा इसलिए मैं कुछ पैसा उठा के रख देता हूं। सपोज करो आपने 50,000 रुपीज बिजनेस के पास अपने पैसे रख रखे। इज दैट क्लियर बेटा? अब मान लो आपको अपने छोटे भाई की स्कूल की फीस भरनी है। अब आपके पास में पैसा नहीं है, तो आपने क्या करा? अपने जो बिजनेस के अकाउंट में से 10,000 रुपीज निकाल लिए और उससे आपने अपने छोटे भाई की स्कूल की फीस आपने डिपॉजिट करा दी बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 50,000 रुपए आपने क्यों रखे थे? कि कभी कोई बिजनेस के काम पड़ जाएगा तो इस 50,000 से बिजनेस का वो काम हम कर सकते हैं। क्या ये अपने छोटे भाई की स्कूल की फीस भरना बिजनेस का काम है? नहीं है ना? तो इसको, इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? जब भी हम बिजनेस के पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज में लेते हैं तो उस पैसे को ड्राइंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? उस पैसे को ड्राइंग्स बोला जाता है। अब ये 50,000 रुपीज बिजनेस के पास थे, क्यों थे? कि कभी कोई बिजनेस को जरूरत पड़ गई, मान लो कोई स्टॉक परचेस करना पड़ गया या कोई मशीन परचेस करनी पड़ गई, तो इस 50,000 का इस्तेमाल बिजनेस कर सकता है। क्योंकि 50,000 बिजनेस के पास क्यों है? क्योंकि बिजनेस को अगर कोई काम पड़ जाए तो वो बिजनेस इस पैसे को यूज कर सकता है। बट वहीं मैंने क्या किया? मैंने अपने छोटे भाई की स्कूल की फीस जमा करने के लिए उस 50,000 में से 10,000 रुपीज ले लिए। तो ये तो मेरा पर्सनल खर्चा हो गया ना बेटा, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी हम बिजनेस के पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो ऐसे पैसे को ड्राइंग्स कहा जाता है।
इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? अब देखो बेटा, अंतर दिखाता हूं मैं आपको। इस 50,000 में से 10,000 रुपए का मैं अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर लेकर आता हूं कि भैया बिजनेस के पास रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, अकाउंट रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये 10,000 रुपए मैंने कहां खर्च करे? बिजनेस के यूज के लिए खर्च करे। तो ये ड्राइंग नहीं है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस का था और बिजनेस के ही किसी चीज के लिए हमने खर्च किए बेटा। और वहीं 10,000 रुपए मैंने अपने छोटे भाई की स्कूल की फीस भरने के लिए लिए। तो ये तो पर्सनल खर्चा हो गया ओनर का। तो ओनर का पर्सनल खर्चा वो अगर लेता है बिजनेस में, बिजनेस के पैसों में से, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? आई बात समझ में? तो कैपिटल वर्ड समझ में आपको, कैपिटल कैसे कहते हैं और ड्राइंग्स कैसे कहते हैं? मैं फिर भी आपको एक बार और समझा देता हूं। देखो बेटा, कैपिटल मतलब होता है जब हम वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। इज दैट क्लियर? सपोज करो बेटा आपको एक फैक्ट्री खोलनी है। क्या खोलनी है बेटा? फैक्ट्री। किस चीज की फैक्ट्री खोलनी है बेटा? आपको फैक्ट्री खोलनी है आइसक्रीम्स की, कि आप आइसक्रीम्स बनाकर मार्केट में बेचोगे। अब आपने सब कुछ हिसाब किताब लगाया और आपको पता चला कि मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री खुलने के लिए मुझे कितने रुपीस की जरूरत है? 50 लाख रुपीस की जरूरत है। कितने रुपीस की? 50 लाख रुपीस की। अब ये 50 लाख रुपीस आपने फैक्ट्री खोलने में लगा दिए। क्या खोलने में लगा दिए बेटा? फैक्ट्री ओपन करने में लगा दिए। तो ये 50 लाख रुपए आपने क्या करे? इस फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दिए बेटा। तो इसी पैसे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। क्योंकि आपने किसी बिजनेस के अंदर अपने 50 लाख रुपीस लगा दिए, तो इसको हम कैपिटल बोलेंगे। वो पैसा जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसे पैसे को कैपिटल बोला जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? और वो पैसा जो वो बिजनेस का पैसा, सॉरी इसको ध्यान समझना, बिजनेस का वो पैसा जो हम हमारे पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, ऐसे पैसे को ड्राइंग्स कहा जाता है। क्लियर बच्चों? कैपिटल और ड्राइंग अच्छे से क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लायबिलिटी। क्या आता है बेटा? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है वो भी समझाता हूं बेटा। देखो, लायबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर उसको बोलते हैं, ये वो पैसा होता है जो हम किसी से उधार लेकर आते हैं। मान लो सपोज करो आपको कोई मशीन परचेस करनी है अपनी फैक्ट्री के लिए, बट आपके पास अभी खुद का कोई पैसा नहीं है। तो आपने क्या करा? बैंक से लोन ले लिया। बैंक लोन ले लिया आपने। क्या ले लिया बेटा? बैंक लोन ले लिया। तो ये जो आपने बाहर से पैसा उधार लिया है, अब चाहे आप बैंक से लो, अपने किसी फ्रेंड से पैसा उधार लो, या किसी रिलेटिव से लो, ठीक है, ये सारे के सारे पैसे क्या कहलाएंगे? बिजनेस के अंदर लायबिलिटी कहलाएंगे। क्योंकि आपने जो पैसा है वो खुद का नहीं लिया है बिजनेस में डालने के लिए, बल्कि उस पैसे को आपने किसी से उधार लिया है। तो जो उधार वाला पैसा है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? लायबिलिटी बोलेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आपको अगर कोई पूछे लायबिलिटी क्या होता है, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है, जब हम पैसा अपने बिजनेस के लिए उधार में लेकर आते हैं, चाहे बैंक लोन से लेकर आओ लाओ, या आप अपने फ्रेंड से लेकर आओ, चाहे किसी रिश्तेदार से लेकर आओ, लेकर आए हो आप उधार बिजनेस के लिए, तो ऐसे पैसे को लायबिलिटी बोला जाएगा। अब लायबिलिटी दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है बेटा, क्योंकि इसमें पीरियड बहुत मैटर करता है। तो एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपको एक मशीन परचेस करनी थी, उस मशीन के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने बैंक से लोन लिया 5 साल का, 5 इयर्स का। तो बेटा ये 1 साल से ज्यादा हो गया। तो जो भी लायबिलिटी आप 1 से ज्यादा साल समय लेने वाले हो उसे चुकाने में, उसे पे करने में, तो ऐसे लोन को नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। इज दैट क्लियर? आपने लोन के जरिए मशीन परचेस किया और आपने बैंक से वादा किया कि मैं 5 इयर्स, 5 साल के अंदर आपका पूरा पैसा पे कर दूंगा। तो 1 साल से ज्यादा का समय हो गया बेटा। तो जब भी वो लायबिलिटी जो आप पे करने में 1 साल से ज्यादा का समय लगाते हो, ऐसी लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? आगे देखो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब क्या होगा? ऐसा पैसा जो आप 1 साल के अंदर ही पूरा पे कर देते हो, ऐसे पैसे को करंट लायबिलिटी कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा?
तो दो प्रकार की लायबिलिटी समझ में आ गया आपको। लायबिलिटी क्या कहते हैं? जब हम बिजनेस करने के लिए पैसे को उधार लेकर आए तो उसे लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी को दो तरीके होते हैं, लायबिलिटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी। जिन लायबिलिटी को हम एक साल के अंदर अंदर पूरा पे कर देते हैं या कर सकते हैं तो ऐसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोलते हैं बेटा। और ऐसा पैसा जो हमें एक साल से ज्यादा का समय लगे उसे पूरा पे करने में तो ऐसी लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? चलो वेरी गुड, अगर आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आते हैं बेटा एसेट्स पे। क्या आते हैं बेटा? एसेट्स पे। अब एसेट्स क्या होता है बेटा? वो साइंस वाला वर्ड अलग है, वो एसिड है, ये एसेट्स है। अब बिजनेस रन करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, जिनके बिना हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, उसे एसेट्स कहते हैं। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझाओ, तो समझो बेटा, मैं फार्मिंग करना चाहता हूं। मैं कौन सा बिजनेस करना चाहता हूं? फार्मिंग का बिजनेस करना चाहता हूं। तो अब आप जब भी हम सोचेंगे कि फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं सर, तो फार्मिंग के लिए सर को क्या क्या चाहिए? सर को चाहिए लैंड, ठीक है? क्या चाहिए? सबसे पहला तो लैंड चाहिए। उस लैंड पर ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि उसी से तो मैं सारे काम करूंगा, प्लगिंग वगैरह ये सब करूंगा बेटा। तो ये मेरी क्या है? एसेट्स हो गई। फार्मिंग का बिजनेस क्या मैं इन दोनों के बिना कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता ना बेटा, तो दैट इज कॉल्ड एसेट्स। क्या है ये बेटा? एसेट्स। इज दैट क्लियर बेटा? और एग्जांपल समझते हैं बेटा, हमें कोई जल्दी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ऑनलाइन के जरिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ये मेरा एक तरह से बिजनेस है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब इस बिजनेस को करने के लिए और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे कैमरा चाहिए, ठीक है? मुझे कंप्यूटर चाहिए, ठीक है? एक अच्छा मेरे को जो है लाइटिंग चाहिए, एक कमरा चाहिए मेरे को जहां पर मैं पूरा सेटअप लगा सकता हूं। तो ये कैमरा, ये कंप्यूटर, ये लाइटिंग, ये क्या है? ये सब के सब मिलकर मेरे को मेरे बिजनेस में मदद कर रहे हैं। तो यही तो एसेट्स होती है बेटा, जो बिजनेस रन करने में आपकी हेल्प करे, वो सारी की सारी चीजें एसेट्स होती हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं बेटा। सपोज करो आप जो है एक फैक्ट्री खोलना चाहते हो, और फैक्ट्री किसकी? आइसक्रीम की फैक्ट्री खोलना चाहते हो, ठीक है बेटा? तो आपके लिए एसेट्स क्या क्या हो जाएगी? चलो खुद से बोलो। आप जो लैंड परचेस करोगे वो भी एसेट्स, क्योंकि बिल्डिंग किस पर बनाओगे? तो बिजनेस करने के लिए लैंड की जरूरत पड़ी तो लैंड परचेस किया, उस पर बिल्डिंग बनाई, उसके ऊपर आप उसके अंदर मशीन्स लेकर आए बेटा। तो ये तीनों चीजें आपकी क्या करेगी? बिजनेस रन करने में, बिजनेस चलाने में आपकी मदद करेगी ना बेटा। तो ये तीनों चीजें आपके लिए क्या हो गई? एसेट्स हो गई। तो एसेट्स मतलब वो रिसोर्सेज जो बिजनेस को रन करने में आपकी मदद करता है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? अगर आप टैक्सी का बिजनेस करते हो और जो कार आप टैक्सी के रूप में चलवा रहे हो या चला रहे हो, वो कार भी एसेट्स है बेटा। इज दैट क्लियर? दो प्रकार से कार खरीदी जाती है, एक होता है घर के लिए, एक होता है टैक्सी पर्पस के लिए। अगर घर के लिए खरीद रहे हैं तो वो एसेट्स नहीं है, क्योंकि बिजनेस में थोड़ी काम आ रही है ना? बट आपने टैक्सी परचेस करी क्योंकि आपको ट्रेवल का जो है, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करना है बेटा, आपको गाड़ियां चलानी है, ठीक है ना? टैक्सी के रूप में गाड़ियां देनी है, तो उससे आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो वो कार आपके लिए क्या हो गई? एसेट्स हो गई। इज दैट क्लियर? क्या हो गई? वो एसेट्स हो गई। बात समझ में आई बेटा मेरी आप लोगों को? अब एसेट्स भी दो प्रकार की होती है बेटा। एक होती है नॉन करंट एसेट, जिसको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, एक होती है करंट एसेट्स। इसको भी समझाता हूं बेटा, समझो। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरे को फार्मिंग करनी है तो मैंने लैंड परचेस किया, ट्रैक्टर परचेस किया, ठीक है? और भी जो मशीनें लगती हैं फार्मिंग करने के लिए वो मैंने परचेस करी बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, लैंड में एक बार ही परचेस करूंगा ना? यूं तो नहीं मैं बार बार परचेस करूंगा। मैं ट्रैक्टर एक बार खरीद के लेकर आ गया तो यूं तो है नहीं कि आज एक नया ट्रैक्टर लिया फिर एक महीने बाद एक और लिया, नहीं ना। इसी ट्रैक्टर को सालों साल इस्तेमाल करूंगा, इसी मशीन को सालों साल इस्तेमाल करूंगा। तो जिन एसिड्स को हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ऐसी एसिड्स को फिक्स एसिड्स बोलते हैं। अब आप सर कोई न्यूमेरिकल टर्म भी बता दो इसके अंदर। वो एसिड्स जो आपके पास में अबव 5 इयर्स रहने वाली है, 5 साल से ज्यादा आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना? तो ऐसी एसिड्स को फिक्स एसिड्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा?
आई बात समझ में? अब मैं खेती कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ठीक है ना, ये मेरे को चाहिए, फर्टिलाइजर्स मेरे को चाहिए, ये चाहिए बेटा मेरे को फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो मुझे एक बात बताओ, इस साल मैं खेती कर रहा हूं गेहूं की, तो मेरे को गेहूं का बीज चाहिए, उसके लिए पेस्टिसाइड चाहिए, उसके लिए मेरे को फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है। अब जब अगले साल दोबारा मैं खेती करूंगा तो मुझे दोबारा से नया सीड्स चाहिए ना, इसी सीड्स का यूज तो नहीं कर सकता, ये तो इस साल खत्म हो जाएगा, अगले साल के लिए मुझे अगली सीड्स चाहिए। तो मतलब ऐसी एसिड्स जो एक साल तक ही आप यूज कर सकते हो, अगले साल आपको दोबारा से नया परचेस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? करंट एसेट्स बोलेंगे। जैसे आप कोई दुकान खोल रहे हो, ठीक है, दुकान के अंदर आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रख रखे हैं बेटा, आपका काम क्या है? आप जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फोन वगैरह, मोबाइल वगैरह बेचते हो, तो इसका स्टॉक रखोगे आप अपने पास में, स्टॉक रखोगे ना। अब यूं तो है नहीं कि साल भर तक नहीं बिकेगा आपका, बिकेगा नहीं क्या? बिल्कुल बिकेगा। एक महीने में, 2 महीने में बेचते रहोगे और फिर दोबारा नए नए खरीद के डालते रहोगे। आपके पास में 10 फोन थे, आपने एक महीने में बेच दिए, तो आप दोबारा उसी अगले महीने दोबारा फोन परचेस कर लोगे, फिर बेचोगे। आपने 10 वॉशिंग मशीन बेच दी, फिर दोबारा 10 वॉशिंग मशीन लाकर उसको बेच दोगे। तो ये जो आप बेच रहे हो सब एक साल के अंदर बिक रहा है, पूरा स्टॉक एक साल के अंदर पूरा बेच पा रहे हो ना, है ना। तो ये तो हो गया करंट एसेट्स। बट जो दुकान आपकी है वो तो हमेशा वही रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी ना बेटा, तो दैट इज कॉल्ड, वो दुकान क्या हो गई? फिक्स एसेट्स हो गई। उसके अंदर जो माल आप डेली बेसिस पर बेच रहे हो ना, वो करंट एसेट्स हो गए। क्लियर? आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? अभी भी कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का मतलब बीच में समझ में आया। फिक्स एसेट्स मतलब दुकान, ठीक है। करंट एसेट्स मतलब वो स्टॉक जो आप हर महीने माल बेच रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? आप हर महीने माल बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। इज दैट क्लियर? उसी को हम करंट एसेट्स बोलेंगे। आ रही बात समझ बेटा? आगे देखो, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है सर? बिल्कुल सही बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर मैं अपने लिए कोई मशीन परचेस करके लेकर आता हूं, अगर मैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन परचेस करके लेकर आ रहा हूं, तो जो मैंने मशीन को परचेस करने में जो खर्चा किया है, ऐसे खर्चे को एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जो हम कई सालों में एक बार करते हैं। अब मैं मशीन ले आया तो कम से कम यूं मान लो बेटा 5-6 साल तो उसको यूज करूंगा, तो एक लंबा पीरियड हो गया ना बेटा। तो 5-6 साल बाद जब वो मशीन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, फिर मैं उसको खरीदूंगा। तो ऐसे जो खर्चे जो हम बहुत समय समय पर करते हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सीधी सीधी सी बात बताता हूं बेटा, देखो, अगर हम कोई मशीन परचेस करते हैं, लैंड परचेस करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो इन पर जो हम खर्चा कर रहे हैं, ऐसे खर्चे को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो हम सालों में एक बार करते हैं। इज दैट क्लियर? एक्सपेंसेस क्या होता है? जो हम समय समय पर करते रहते हैं। जैसे आप हर महीने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हो, हर महीने आप अपने लेबर को वेजेस देते हो, हर महीने आप जो लाइट का बिल पे करते हो अपने ऑफिस का, हर महीने आप पानी का बिल का पेमेंट करते हो बेटा, ये तो आप हर महीने करते रहोगे ना। तो ऐसे खर्चों को एक्सपेंसेस बोला जाता है। बट जब हम कोई एसेट्स परचेस करते हैं, कोई मशीन परचेस करते हैं, लैंड परचेस करते हैं, बिल्डिंग परचेस करते हैं, ऐसे खर्चे को एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं, लास्ट कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ते हैं। डेटर और क्रेडिटर। डेटर कौन होता है? डेटर वो बंदा होता है जो आपसे उधार में माल खरीद कर लेकर जाता है और बोलता है कि भैया कुछ समय बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे माल अभी दे दो, मैं 2 दिन बाद आपको आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। तो उस सामने वाला आपका क्या हो गया? डेटर। क्यों हो गया? क्योंकि उसने आपसे उधार में माल परचेस किया है, तो वो सामने वाला आपके लिए क्या हो गया? डेटर हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? और क्रेडिटर कौन हो गया? जिससे आपने उधार में माल परचेस किया है। पहले आपने उधार में माल बेचा तो सामने वाला आपका डेटर हो गया। अब आप खुद किसी से उधार में माल परचेस करके लेकर आ रहे हो, तो सामने वाला आपका क्या हो गया बेटा? क्रेडिटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आया समझ में आप लोगों को? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के टर्म्स थे बेटा, जो मैंने आपको समझाए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा।
फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उसको सेव कर लो, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।